आज देश में जब भी सनातन की बात होती है या हिंदू राष्ट्र पर चर्चा होती है तो सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो बाबा बागेश्वर का है। बाबा बागेश्वर सनातन के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर आज की डेट में सनातन के सबसे बड़े और पॉपुलर चेहरों में से एक। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी जहां सनातन के गौरव को बुलंदियों पर पहुंचाने के मिशन में जुटी है। मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ना तो देश में विकास की रफ्तार कम होगी और ना ही सनातन छूटेगा, और अब बाबा बागेश्वर सनातन पर नरेंद्र मोदी की मुहिम को रफ्तार देने में जुट गए। वैसे तो हिंदू राष्ट्र के अलख बाबा बागेश्वर लगातार जगा ही रहे, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, फिर भारत में क्रूर आक्रांता औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए बवाल हुआ, उसके बाद तो लगता है कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के सपने का जल्द से जल्द साकार करने का मानो संकल्प ले लिया है। बाबा बागेश्वर यूपी के मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ पहुंचते ही बाबा बागेश्वर ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। मेरठ पहुंचते ही सबसे पहले बाबा बागेश्वर ने किस तरह हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, औरंगजेब प्रेमियों पर क्या जवाब दिया, और कैसे आज योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है जिससे बहुत जगह आग लगी है, ये सब दिखाऊंगा। पहले इसकी एक झलक देखिए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आप लोग आशीर्वाद दो कि हम निरोगी रहें और ऐसे ही हमारी बुद्धि रहे, ताकि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देख लें। हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर 29 मार्च तक मेरठ में रहेंगे, लेकिन मेरठ में पहुंचते ही बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया न तो उनको नेता बनना है, न किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, बल्कि सनातन को बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सुनिए हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर उन्होंने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि बाबा बागेश्वर ने और भी कौन सी बड़ी बात उन मुसलमानों से कही है जो पत्थर उठाते हैं। या हमको अपनी पीड़ा नहीं है, हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है, और हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अब अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं रामायण को फिर से ना जलाया जाए। हम चाहते हैं अब संतों को पीटा ना जाए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ चुके बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि वो मुसलमान विरोधी नहीं, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की बस्तियां जलाई गई वो भारत में नहीं चलेगी। बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को एक बार फिर सीधा मैसेज दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए एक बार। अभी एक नई न्यूज आई बांग्लादेश से, हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया, ना इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर 29 मार्च तक मेरठ में सनातन की अलख जगाएंगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम छेड़ी हुई। हिंदुओं को संगठित करने के लिए पिछले साल बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल चुके हैं। तब यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जाति का भेदभाव भूलकर शामिल हुए थे। नंगे पैर उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, जिसका सिर्फ एक मकसद था, हिंदुओं को एकजुट करना। अब इस पदयात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लोगों से भी जुड़ने की अपील की और बताया कि हिंदुओं को संगठित होना है तब, और क्यों हिंदू राष्ट्र जरूरी है। सुनिए एक बार। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना हमें बुरा ना मानना। तुम कितने ही अमीर बन जाओ, बड़े पदों पे बैठ जाओ, आज हमारी बात सुनने में तुम्हें शर्म आएगी अगर तुम पद पे बैठे होगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें अच्छा लग रहा, कल लेकिन जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल किया जाएगा, तब तुम्हें हमारी याद आएगी। फिर न तुम्हारा पद बचेगा, न कद बचेगा, न घर बचेगा।
बांग्लादेशी हिंदू से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। कश्मीरी पंडितों से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरठ वालों, देर मत करो। हम तो प्रण दूसरा ले चुके, अब दूसरी पदयात्रा करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल का काम तो चल ही रहा, शुरू होगा, बन जाएगा, लेकिन हम उसके पहले पदयात्रा भी करेंगे भैया, ताकि हम अपने काम से विचलित ना होवें और आप लोग आशीर्वाद दो कि हम निरोगी रहें और ऐसे ही हमारी बुद्धि रहे, ताकि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देख लें। दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा निकालने वाले हैं और तैयारियां शुरू हो गई। और कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे न कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। इस देश में संतों के हाथों में एक हाथ में संविधान हो, एक हाथ में पुराण हो। इसलिए भैया हमने सोचा है अब हिंदू मिट ना जाए, हिंदुओं पर अब धावा ना बोला जाए, बाबर या अकबर महान ना बताया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र पर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। तो हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज सनातन के गौरव को लौटाने के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने पॉडकास्ट में सनातन से लेकर मुसलमान और औरंगजेब तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि संबल ही नहीं, जहां भी सनातन के गौरव को लौटाने की गुंजाइश दिखेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। और मथुरा में श्री कृष्ण भूमि को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार कोर्ट और कानून का सम्मान करती है, नहीं तो अभी तक तो मथुरा में बहुत कुछ हो गया हो। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए एक बार। कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, और फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मथुरा का मामला कोर्ट में है, नहीं तो अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों की भी क्लास लगाई जो ये कहते रहते हैं कि यूपी में मुसलमान खतरे में। योगी ने कह दिया कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सुनिए एक बार। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के साथ ही बाबा बागेश्वर ने औरंगजेब प्रेमियों को भी निशाने पर, यानी जो बाबा बागेश्वर ने कहा और जो योगी आदित्यनाथ को भी लोग बाबा कहते हैं, तो उन्होंने भी जो कहा, दोनों की आज चर्चा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि फिल्म छावा ने औरंगजेब की ठठरी भर दी और अब भारत में औरंगजेब का ढाबा मिटने का वक्त आ गया। आप भी सुनिए। जब मेरठ आए तो एक पत्रकार मिल गए, बोले बाबा औरंगजेब पर क्या कहना है? हमने कहा ठठरी भर गई, उसके ऊपर है छावा, अब औरंगजेब का मिटेगा ढाबा, क्योंकि अभी भारत में है बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा जिस जगह भी जाते हैं खुद को वहां के लोगों से कनेक्ट करना भी अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, इन दिनों मेरठ में हुए मर्डर केस की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को नीले रंग के ड्रम में सीमेंट में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। इस घटना में इस्तेमाल नीले ड्रम का बाबा बागेश्वर ने अपनी मेरठ यात्रा से कैसे कनेक्शन जोड़ दिया, वो भी सुनिए। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्रम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्रम भारी फेमस है। पति सदमा में है,
हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते, उनने तो नीले ड्रामे ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है? बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हम कहा मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्रामा। मेरठ वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। भगवान की बहुत कृपा है मेरठ वालों का। मेरठ का एक लड़का था छोटा सा, स्कूल में पेपर देने गया तो उसमें क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। अब लड़का चूंकि मेरठ का था तो उसने लिख दिया आगे पढ़िए। पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए, फिर पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए। जब लास्ट का पेज बचा तो उसने पेज पे लिखा, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो मुझे पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। तो जब मास्टर साहब ने चेक करवाया कि पता करो ये लड़का कहां का है, तब पता लगा वो मेरठ का है। और हमने पूछवाया, हमने कहा भैया वो लड़का मेरठ में रहता कहां? बोले घंटा घर के आसपास। हम कहा तो ठीक है फिर, हम कहा तो ठीक है फिर। मेरठ के लड़के ने तो चुनौती को डिफाइन कर दिया, लेकिन देश में कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे नरेंद्र मोदी निपट रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं।